जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी आप लोगों के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम आज यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनने की बहुत ज़्यादा इनकी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो अगर हम बात करें कि चलने का अधिकार इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन मर्यादा कहाँ की राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा, उत्तराखंड की जो पुलिस है वहाँ के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। अगर देखिए बात करते हैं हम फ्यूगो ज्वालामुखी की, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है ना वो कहाँ पर है? ग्वाटेमाला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, अगर आप लोग अभी एसएससी के एग्ज़ाम को पैटर्न देख रहे होंगे तो उसमें करंट अफेयर्स के कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके है वहाँ से भी आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईरान की जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पे आप लोग? आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी को। तो 3 लोगों को पुरस्कार मिला है, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मद और आपके सामने है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों लोगों को पुरस्कार मिला है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि अगर आपके सामने एक नाम दे दिया जाए और पूछेगा 3 नाम दे दिए जाएंगे और उसमें एक अलग नाम होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से किसे वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ नहीं मिला है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाम याद रख लेते हैं आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो पूछा गया है आपसे कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया था। देखिए, जो मोचा चक्रवात आया था कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो मोचा जो है किस देश ने नाम दिया है इसका? मोचा जो है ना किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यमन के द्वारा इसे नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ है, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें एंटोनियो कार्वाजल की, तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध रहेगा फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किस कंपनी के द्वारा ली गई है? तो आंसर यहाँ पे आप लोग लगाइए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मास्टर कार्ड कंपनी के द्वारा आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और यहाँ पे जो बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है कि इन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर क्या किया है? कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास का लोकार्पण किया है? तो क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5800 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले पे आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है?
तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 है वो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ, जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो इसमें पूछा गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है लियोनेल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था कतर में, उसकी ट्रॉफी भी जीती थी। ठीक है, अर्जेंटीना ही जीता था, लियोनेल मेसी उसके कप्तान थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सिप्री एक संस्था है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है? अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को। हीरो सुपर कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। और इसको किसके द्वारा जीता गया है? उड़ीसा के द्वारा इसे जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का कहां पर आयोजन किया गया है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये किसने किया है? नाटो ने, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा एक अभ्यास किया गया है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड। अब ये लॉक्ड शील्ड जो अभ्यास है वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है तेलिन यानी कि एस्टोनिया में। ठीक है, तेलिन जगह है एस्टोनिया में, वहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? अगर हम बात करते हैं प्रकाश सिंह बादल जी की, तो इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? इनका संबंध था शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप इस सही का आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन किन देशों के द्वारा भाग लिया गया है? तो आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास हुआ है कोप इंडिया 2023। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? देखिए जो रतन टाटा जी हैं, इनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्टार लगा करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? देखिए जो भारत का पहला गांव है, सबसे पहले तो उसे भारत का अंतिम गांव बोला जाता था, लेकिन अब उसका क्या कर दिया गया है? भारत का पहला गांव कर दिया गया है। और भारत का जो पहला गांव है वो किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा माणा, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? क्वेश्चन लगा लीजिए सबसे पहले तो स्टार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 38वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था? देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो सबसे पहले इसकी अगर थीम की बात करें तो यहाँ पे हमारे ग्रह में निवेश करें
ऑप्शन नंबर ए यहाँ का सही आंसर है इन्वेस्ट टू आवर प्लेनेट। इंग्लिश में भी आप लोग बोल सकते हैं इन्वेस्ट टू आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए जो तारिक फ़तेह हैं इनका संबंध किस देश से है? तो तारिक फ़तेह जी जो है ना, इनका संबंध है पाकिस्तान से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है उसे मनाते हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल सन 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस वजह से क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि T20 विकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट की बात हो रही है, इसमें सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम है, क्या नाम है क्रिकेटर का? KL राहुल हैं इनका नाम है। और क्रिकेटर जो बन गए हैं 7000 रन, सबसे ज़्यादा तेज 7000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारत सरकार के किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लोग लगभग 500 भारतीय का वापस लाने का ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? देखिए अगर हम ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो ऑपरेशन जो कावेरी है वो किस के लिए चलाया गया है, यानी कि जो भारतीय हमारे फंसे हुए हैं, कौन से देश में फंसे हुए हैं? तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सबसे शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है कि किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये योजना जो है ना वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? देखिए जो IPL 2023 है इसका जो फाइनल मैच है वो किस मैदान पर खेला गया था? IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है इस पर खेला गया है। IPL 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो IPL 2023 है इसका विनर कौन रहा था? CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स इसकी विजेता रही, 5वीं बार ये विजेता रही थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। उप विजेता टीम का नाम क्या था? उप विजेता टीम का नाम था GT गुजरात टाइटंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो अपना कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला है? तो कौन सा है? IIT मद्रास या फिर IIT खड़गपुर, IIT मुंबई या फिर IIT रुड़की? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, स्टार लगा करके नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार,
और इसको अलग से नोट करिएगा। तो NTRO यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अरुण सिन्हा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोग सही उत्तर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया था? देखिए जो कौन सा राज्य है जिसमें फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं तमिलनाडु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें कौन सा जो है ना कौन सा देश है शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका जो है ना वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था? तो 15 अप्रैल को किस राज्य का गठन हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 15 अप्रैल को किस राज्य का गठन हुआ था? हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि IPL में सबसे तेज 100 विकेट को लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कासिगो रबाडा। ठीक है, कासिगो रबाडा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? देखिए 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, संविधान निर्माता, इनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। ठीक है, आशा भोसले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? मार्च की बात हो रही है यहाँ पे। मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अपने जो साकिब अल हसन है, बांग्लादेश के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भारत के किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइफा 1 जो सैटेलाइट है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है ना सैटेलाइट केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये किस प्रकार का सैटेलाइट है? तो ये ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थापित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट था जिसका नाम था स्टारफिश। इसकी लॉन्चिंग क्या हो गई? फेल हो गई। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क को आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान, तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है राज सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें साथी पोर्टल की, तो इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसे किया है कृषि मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? जो अपने भारतीय सेना है उसमें सैन्य कर्मी जो होते हैं उनको चीनी भाषा का यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इसमें, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम अभी है और कुछ दिनों के बाद है। ठीक है, अब मैं करंट अफेयर्स की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके टोटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो कि आपका पिछले 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि बनाना है वीडियो या फिर नहीं बनाना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देंगे वीडियो को। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।